दुनिया के बीचों बीच एक घना जंगल था। बड़े बड़े पेड़ आसमान छूते थे, लताएं झूलों की तरह लटकती थीं, जानवरों की आवाजों से जंगल गूंजता रहता था। बंदर चिल्लाते थे, पंछी मीठे गाने गाते थे। यह जंगल एक स्वर्ग था। जानवर अपने घर से प्यार करते थे, बड़े और छोटे सब मिलजुल कर रहते थे। जंगल सबका पेट भरता था। यह शांति और सुंदरता की जगह थी। जंगल में जिंदगी अच्छी थी। टायरन डायनासोर सबसे ताकतवर था। वह बड़ा और बलवान था। उसकी दहाड़ से जमीन हिल जाती थी। लेकिन टायरन का दिल बहुत अच्छा था। वह जंगल को कभी नुकसान नहीं होने देता। मैं इस जंगल की रक्षा पूरी ताकत से करूंगा। फिर भीम था, बहादुर भालू। भीम भी बड़ा और ताकतवर था। वह अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। भीम किसी से नहीं डरता था। वह हमेशा कमजोरों की रक्षा के लिए तैयार रहता था। जब तक मैं हूं, हमारे घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। टायरन और भीम जंगल के रक्षक थे। एक दिन एक भयानक चीज हुई। जंगल के पास आग लग गई। आग की लपटें ऊंची होती गई। धुआं चारों तरफ फैल गया। जानवर डर के भागने लगे। जंगल खतरे में था। आग तेजी से फैल रही थी। जल्द ही ये जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती। सभी जानवर डरे हुए थे। उनके घर खतरे में थे। उन्हें बचाने के लिए किसी हीरो की जरूरत थी। मदद करो, कोई हमें बचा लो। हमारे घर जल रहे हैं। टायरन ने आग देखी। वह उसे रोकने के लिए दौड़ा। उसने अपनी बड़ी पूंछ से आग को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत तेज थी। यह आग मेरे बस की नहीं है। भीम ने भी आग देखी। वह आग के किनारे तक दौड़ा। भीम ने आग रोकने के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदा, लेकिन यह काफी नहीं था। मुझे इस आग को रोकने के लिए और मदद चाहिए। एक छोटे हिरण ने आवाज लगाई। टायरन, भीम, आपको मिलकर काम करना होगा। टायरन और भीम ने इसके बारे में नहीं सोचा था। वे हमेशा अकेले काम करते थे, लेकिन हिरण सही कह रहा था। उन्हें अपनी ताकत मिलाकर काम करना था। चलो भीम, मिलकर करते हैं। हाँ, मिलकर हम कर सकते हैं। टायरन ने अपनी पूंछ को बड़े पंखे की तरह इस्तेमाल किया। उसने आग को जंगल से दूर फेंक दिया। भीम ने अपनी ताकत से पत्थरों को धकेला। उसने आग का रास्ता रोक दिया। आखिरकार आग बुझ गई। जंगल सुरक्षित था। हुर्रे, हम बच गए। शुक्रिया टायरन और भीम। टायरन और भीम ने उस दिन एक जरूरी सबक सीखा। मिलकर वे अजेय थे। उन्होंने मिलकर अपने घर को बचाया था। उस दिन से टायरन और भीम अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर जंगल की रक्षा की।